नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर स्टडी पार्टनर पे। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं आप। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे जो पूर्व और पश्चात का मैटर है वही मेन होता है। अगर पूर्व आता है क्वेश्चन में पहले तो उसका मतलब है आपको माइनस करना है, अगर पश्चात आता है तो आपको प्लस करना है। जितने साल दिए हुए हैं पूर्व में 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको -7 करना है। और अगर पश्चात में आगे दिया हुआ है 3 वर्ष बाद मतलब पश्चात, तो वहाँ 3 वर्ष प्लस करना होगा। तो करते हैं आइए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हम केवल बीजगणितीय रूप में करेंगे, ग्राफीय रूप में नहीं करेंगे। तो उत्तर लिखते हैं। पहले इसमें मानना पड़ेगा कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज जो है इसकी, वो है x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हमें इसमें से इन दोनों की आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। आफ्ताब की आयु हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व में x-7 और उसकी पुत्री की हो जाएगी y-7। उसके बाद प्रश्नानुसार ये कह रहा है, तो प्रश्नानुसार हम उसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो उसकी आयु है ना आफ्ताब की, वो उसकी पुत्री से 7 गुनी है, तो इसे लिख देंगे x-7, यानी कि आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व और बराबर हो जाएगा y-7 को ब्रैकेट में करके 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि 7 गुनी हो जाएगी। इसे हल करने पे हमारे पास आ जाएगा x-7 और 7y-49। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा x-7y = -42। 3 वर्ष बाद अब हमारे पास पहली कंडीशन ये आ गई, तो इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे हम लोग। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी कंडीशन है 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी x+3 और उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी y+3। उसका प्रश्नानुसार इसे हल करेंगे तो हो जाएगा x+3 = y+3, क्योंकि 3 गुनी है तो इसे 3 से गुणा कर देंगे। इसे हल करने पर आ जाएगा हमारे पास x-3y = 6। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण। इसके बाद इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख के आप जिस विधि से करना चाहें, विलोपन विधि से, कई सारी विधियां हैं, उससे करके आप इन्हें हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। x-7y दे रखा है, तो यहाँ पर होगा x-7, जैसे दे रखा है x-7 y = 49 दे रखा है हमें। तो ऐसे इसको लिख लेंगे समीकरण 1 को। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग 3x, x के नीचे x का माइनस y = 6 है। ये सबको बीजगणितीय रूप से हल कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर 2 करते हैं, जो कि है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है हमारा, बहुत आसान है। इसको वैसे कर देंगे, हम लोग मान लेंगे कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है और जो एक गेंद का मूल्य है वो 6 रुपये y रुपये। इस प्रकार हम अपने समीकरण को बना देंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने बल्ले के मूल्य को x मान लिया, x रुपये, और गेंद के मूल्य को y रुपये मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो स्थिति दी हुई है उसके हिसाब से हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या वह समीकरण होगा। पहली शर्त के अनुसार 3x यानी 3x + 6y, उसने 3 बल्ले खरीदे और 6 बॉल खरीदी, तो 3x + 6y कितने रुपए में? 3900 रुपये में। तो हमने इसको ऐसे लिख के और इसको पहले समीकरण का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरी शर्त उसने क्या कहा, उसने बस 1 बल्ला खरीदा और 2 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 1300 रुपये में। इसको दूसरी इक्वेशन दे दिया हमने। अब बीजगणितीय रूप से इसको इस प्रकार लिख लिया हमने। उसके बाद आप इसे निम्न प्रकार की विधियों से कर सकते हैं। कई सारी विधियां हैं करने की, जैसे कि विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि।
तो दोस्तों इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पे दिखाना चाहें तो इसे ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ग्राफ पे भी शो कर रखा है, ये ग्राफ पे भी दिखा देते हैं। वैसे ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमें कहा हुआ है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। 2 केजी, देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 1 केजी यानी 1 किलो जो सेब का मूल्य है उसको x रुपये ले लेते हैं, और जो 1 किलो अंगूर का मूल्य है उसे y रुपये ले लेते हैं। उसके बाद जो मैं 2 शर्तें दी हुई हैं उसके हिसाब से हम अपने समीकरण बना लेंगे। पहली शर्त दी हुई है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य है 160 रुपये। इस तरह हमने पहली इक्वेशन बना ली, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी जो है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपये, दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को हम कई सारी विधियों के अनुसार कर सकते हैं। विलोपन विधि से ही बिल्कुल ऊपर वाला, जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज, आगे आने वाली एक्सरसाइज हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो आइए अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।